Good morning, India. Hi, this is Achal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. एक ऐसी गेस्ट हैं जो हीलर है, कार्मिक हीलर है, एंसेस्ट्रल है, वर्क के थ्रू लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं, करती हैं, मैजिकली योर्स उनका मोटो है और सच कहूं तो मैजिक से कम नहीं है उनके ट्रांसफॉर्मेशंस। सो हमारे बीच में डॉक्टर दीप्ति गांधी आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका दीप्ति जी, क्योंकि आपने वक्त दिया, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नमस्कार। Thank you so much, Anjal ji, for calling me at Taza Talk. थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू, बिकॉज आपको लेके आना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। Thank you. मैंने Thank जिस you. तरह से आपका प्रोफाइल देखा है, जिस तरह से आप वर्क करती हैं, सच में जो आपने आपका जो एक पंच लाइन है मैजिकली योर्स, वो सच में मैजिक से कम नहीं है। Thank you. Thank you. Yes, I believe in magic, so this is like magically yours. It's My journey is beautiful magic. tagline. It's beautiful tagline. It's seriously. Thank you. Yeah. Thank you so much, So, Anjal. Dr. Dipti Gandhi, right? हाँ जी. Your tagline says magically yours. यहीं से हम शुरू करते हैं. What is the deeper meaning behind this? Anjal ji, magically yours क्या है? It's a magic basically. It's a reminder to other people कि मैजिक बाहर नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो. वो लव बाहर नहीं है, वो लाइट बाहर नहीं है, वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं है. इट्स ऑल विद इन योर, आपके अंदर है. तो ये अगर कोई मेरे से मेरी सर्विस या मेरे से क्रिस्टल्स लेता है, प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर टू दैट सोल कि मैजिक बिगिंस नाउ. So magically yours, magic inside you, love is inside you, good intention is inside you, and light is inside you. So don't search outside, it's inside you. So magically yours. Great, great, great. So आपकी जर्नी कार्मिक या एंसेस्ट्रल या एनर्जी हीलिंग से कैसे शुरू हुई, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, उस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल. हीलिंग्स मेरे से ही शुरू हुई, ये कार्मिक हीलिंग. ऐसे पेन्स आ गए थे आंचल जी मेरे बॉडी के अंदर, अनएक्सप्लेन पेन्स थे, जो मैं डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा जाके मैं थक चुकी थी, क्योंकि उनके पास भी वो आंसर्स ही नहीं थे कि मेरे पेन आ रहे हैं और हर एक दिन के बाद मेरी फिजियो हो रही है और ये ठीक नहीं हो रहे पेन्स. फाइनली मैंने ऐसे एक दिन कहा गुरुद्वारे में जाके, क्योंकि मेरा फिजियोथेरेपिस्ट वहीं गुरुद्वारे के पास बैठता था, मैंने सिर्फ इतना बोला कि या तो मुझे हील कर दो या मुझे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये पेन मेरे अंदर अब मैं बेरेबल नहीं है. तो बस उसी दिन से यूनिवर्स ने मेरे लिए दरवाजे खोले हीलिंग्स के, और हीलिंग्स को मैंने वेलकम करा. मैंने अपने आप को हील करा, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और अब मैं वही उसको मैंने अपना पैशन बना लिया, और वही मैं आगे मेरी चल रही जर्नी. आप बिलीव करेंगी, मैं एक टाइम होता था कि मैं कभी भी बिलीव ही नहीं करती थी कि हीलिंग कुछ नहीं होती. ओके. लेकिन अब जब से मैंने कोचेस का पॉडकास्ट करना शुरू किया है, हाँ जी. या आप जैसी एक शख्सियत को मैं लेके आती हूँ इस तरह से, तो मुझे वहां से फील आता है कि नहीं, हीलिंग्स होती है, इट रियली वर्क्स. यस, यस, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली. मैं जीता जाता एग्जांपल हूँ, और भी बहुत सारे हीलर्स हैं जिन्होंने ये अनएक्सप्लेन्ड पेन अपने अंदर महसूस करा और उसे एनर्जेटिक वाइज उसे क्योर करा, यूनिवर्सल एनर्जी से उसे अपने अंदर लेके अपने आप को क्योर करा. तो आज वो भी अपनी जर्नी पे चल रहे हैं, वो अपनी यूनिकनेस से अपना दे रहे हैं लोगों को, सोल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. मैं अपनी यूनिकनेस से अपना सोल ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ दूसरों की. तो यस, आई बिलीव इन. एक बात बताइए, आपने अपने आप को, जैसा कि आपने बताया कि आप पेन नहीं सहन कर पा रही थी, और जो आपने गुरुद्वारे के बाहर खड़े होके मांगा, तो उसके बाद ठीक है, वो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, हील किया, लेकिन इस यूनिक पाथ को चुना आपने. हाँ जी. वो एक्सप्लेन कीजिए, मतलब फिर आपने ये पाथ ही चुन लिया कि मैं अब सबके लिए करूं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे को जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी थी, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता था. तो मैंने ये देखा सबका ना मोस्टली सेम पैटर्न्स चल रहे हैं, सेम पेन्स, सेम सफरिंग्स वो लेके चल रहे हैं, जिसे वो एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे.
और मुझे ऐसा लग रहा था हाउ टू हेल्प देम बिकॉज़ आई वाज़ एबल टू सी देम। आई वाज़ एबल टू सी देयर सफरिंग, आई वाज़ एबल टू सी देयर पेन और एक कनेक्शन रहता था मेरा एम्पैथ एज़ अ एम्पैथ मेरा कि मुझे इनको कैसे ठीक करना है। क्योंकि समवेयर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी। बट येस एक होता है ना कि ये लोग मुझे तो मेरे को अभी समझेंगे नहीं। हम्म। तो ठीक से मैंने फिर पढ़ाइयाँ करी, अपनी लाइफ में आई, पढ़ाइयों को करा कि स्पिरिचुअली तरीके से क्योंकि टेक्निक्स को समझना, पढ़ना, सर्टिफिकेशंस लेना क्योंकि आई थिंक ये लोगों को जब तक ये दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगी कि बिल्कुल। एनर्जी वर्क भी कुछ होता है बिकॉज़ एनर्जी वर्क दिखता नहीं है, बट काम करता है, वो एग्ज़िस्ट करता है। जैसे डार्क एनर्जीज़ एग्ज़िस्ट करती है, वैसे ये व्हाइट एनर्जीज़ भी एग्ज़िस्ट करती है। तो मैंने उन सब सोल्स को देखते हुए, चाहे वो मेरे पास आए या ना आए हो, बट मैंने और सोल्स को मैंने ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया उन स्टडीज़ से। क्योंकि कहीं मेरा वो सोल्स के साथ कनेक्शन चल ही जा रहा था कि ये लोग कुछ सफरिंग्स, कुछ पैटर्न्स लेके चल रहे हैं, जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग हैप्पी नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग अनहेल्दी वे में जी रहे हैं। अनहेल्दी वे में खाते थे मेरे सामने, डिस्टर्ब पैटर्न से वो खा रहे हैं, ठीक से नहीं या तो खा नहीं रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। तो मेरी ये कॉलिंग इस तरह से हुई, डिवाइन कॉलिंग। जी, जी, जी। तो मैम बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग को लेकर के, राइट। है ना? तो हाउ डू यू एक्सप्लेन द डिफरेंस आप कहना चाह रहे हो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलिजन में, राइट? रिलीजन में? कैसे राइट। मतलब उसका डिफरेंस कैसे वो लोग वो करें? क्योंकि आज भी लोगों को कितने लोगों को समझ में नहीं आता है। नहीं आता, क्योंकि रिलिजन क्या है? इट्स अ बिलीफ सिस्टम बेसिकली एंड स्पिरिचुअलिटी क्या है? कनेक्शन विद वन सेल्फ और एक्सपीरियंस विद द गॉड। जो आपको गॉड एक्सपीरियंस करवा रहा है, वो आपका अपना है, वो कनेक्शन आपका अपने से है। और रिलीजन क्या होगा? इट्स अ बिलीफ सिस्टम और सब उसी में अंधविश्वास के साथ चली जा रहे हैं। वो एक एंसेस्टर पैटर्न जो दे दिया उन्होंने हुँ, कि आपने चाहे आपकी तबीयत खराब हो रही हो, कुछ खराब हो रहा हो, लेकिन अगर सुबह उठ के करना है तो करना है, हुँ, वहाँ पे उस मंदिर जाना है तो जाना है। ये यही स्टॉप करना है। जब हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी हेल्थ को देखते हैं, उसके बाद हम सब काम करते हैं। राइट। तो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम को जब हम चेंज करते हैं, मतलब जो वो फेथ को हम चेंज करते हैं और अपने आप से कनेक्शन करते हैं कि कनेक्टिंग विद आवरसेल्फ, विद आवर स्पिरिट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। राइट। एंड इट्स बेसिकली इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन क्योंकि रिलीजन में क्या होता है परफेक्शन आ जाता है हुँ, एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या है इट्स अ फ्लो बेसिकली दैट यू हैव टू गो विद द फ्लो नॉट विद द परफेक्शनिज्म। राइट, तो राइट, राइट। वहां पे चेंज हो जाता है। Can karmic or ancestral blockages really affect our present life and success? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि जो हम बिलीफ सिस्टम जो हमको एंसेस्टर्स ने दिया, जी, जो सफरिंग्स उन्होंने सही, जी, वही हम सेम पैटर्न उठा के हम लोग चल रहे हैं। जब तक हम इसको एनर्जेटिकली क्लीन नहीं करेंगे, तो हम अबंडेंस को वेलकम कर ही नहीं सकते। जी, तो वंस वी स्टार्ट क्लियरिंग आवर एंसेस्टर बिलीफ सिस्टम जो पुराने चले आ रहे हैं और उसको हमने एनर्जेटिकली हमने उसको क्लियर करा, तो वी अट्रैक्ट अबंडेंस क्योंकि सबको अधिकार है अबंडेंस में जीने का और वो सब भूल ही जा रहे हैं। So once we come in this energetic, healings, we clear them and we live in abundance. okay. So, ma'am, what are some of the most common emotional or energy issues people come to you with? क्या ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, तो आपके पास कॉमनली सबसे ज्यादा क्या इशू आता है? सबसे ज्यादा आता है एंजाइटी, सेकंड आता है लो सेल्फ वर्थ, तीसरे आते हैं रिलेशनशिप इशू एंड मनी ब्लॉक्स तो भर भर के है, क्योंकि सारा इसी से को रिलेटेड है। ओके। क्योंकि एंजाइटी कहाँ से पिक हो रही है? जब आपके पास आपको लगता है कि पैसे नहीं है ऐसा नहीं है। और पैसे नहीं है आपको कब लगता है कि आपके सामने इतने सारे ना अपॉर्चुनिटीज आती है बट आपका इतना लो सेल्फ वर्थ होता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते हो।
क्योंकि आपका कहीं पुराना सिस्टम चल रहा है कि पैसा लेना तो पाप है, ये तो मैल है हमारे हाथों की। तो हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है और जो पेरेंट्स ने हमको बोल रखा है क्या पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, तो एक जो वो फियर्स हमारे अंदर और एक बिलीफ सिस्टम जो पीछे से चला आ रहा है, जब हम ये ब्रेक करते हैं, तो ही जाके हम हील पर्सन होते हैं और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो एंग्जायटी, लो सेल्फ वर्थ, ये सबसे ज़्यादा आते हैं और मनी ब्लॉक। और उसकी ओके। वजह से सारे हमारे रिलेशनशिप्स आपको भी पता है कि सारे हमारे खराब चलते हैं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो सँभाल ही आप नहीं मनी पाते ब्लॉक्स क्योंकि को पैसे नहीं कैसे है। कैसे ठीक करती हैं? थ्रू क्रिस्टल्स, थ्रू जर्नलिंग, थ्रू कॉर्ड कट्स कि जो आपके पुराने आपके चल रहे हैं कि जो भी आपका एक बिलीफ सिस्टम चल रहा है उसको मैं कॉर्ड कट्स करती हूँ। फिर जर्नलिंग से आपको मैनिफेस्ट कराती हूँ कि हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ, कैसे आप जीना चाहते हो। एंड देयर आर मेनी अदर वे आल्सो एंड थ्रू क्रिस्टल्स आल्सो आई गिव एनर्जेटिक मतलब इनको चार्ज करके आई गिव क्रिस्टल्स कि कहाँ-कहाँ कैसे यूज़ करना है, घर में कैसे यूज़ करना है, खुद के ऊपर कैसे यूज़ करना है। एंड दिस वे क्योंकि मैंने अपने आप को हील करा इस पैटर्न से, तो ऑफ कोर्स आई गिव इट विथ फुल फेथ कि मुझे पता है कि मैजिकली जब मैंने अपने आप को चेंज करा एंड थ्रू दिस सिस्टम मैं इस सामने वाले को उनके मनी ब्लॉक्स से उनको अबंडेंस में ले आती हूँ कि अब आपका अबंडेंस टाइम स्टार्ट हो गया है। राइट, 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 राइट। परफेक्ट। तो आप क्रिस्टल्स और जिस तरीके की, जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्रिस्टल्स वगैरह सब आप प्रोवाइड करती हैं हाँ जी, बिल्कुल। मेरे अपने एनर्जाइज करके? यस, एनर्जाइज़्ड जो मेरे अपने खुद के सोर्सेज़ हैं, इट इज़ कमिंग फ्रॉम सम गुड हीलर्स और मॉनेस्ट्रीज़ मैं वहाँ से सोर्स करती हूँ। एंड वो मेरे मेरे पास बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से आते हैं, क्योंकि सब एवरीथिंग इज़ एनर्जी, बहुत प्यार से आते हैं वो मेरे पास और उतने ही प्यार से मैं उनको एनर्जाइज़ करती हूँ, उसमें इंटेंशन पुट करती हूँ कि जिस तरह से ये मेरे बेबीज़ मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मैजिकली ये मेरे बेबीज़ दूसरों के पास जाके भी उतने ही काम करें। एंड टच वुड मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, फीडबैक्स हैं कि जिसने दे आर एन्जॉयिंग देयर लाइफ नाउ कि जिन-जिन के मनी ब्लॉक्स थे सबसे बड़ी बात ब्लॉक होता है कि हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे, कहीं वो जाना चाह रही हैं लेडीज़ पैसे नहीं मिल रहे हैं और या फिर किसी ने किसी के पैसे ले लिए, 10-10 लाख लिए हुए थे, उनको मैंने वापस दिलवाए विदिन विदिन 10-15 डेज़ मैंने वापस दिलवाया। इट इज़ ऑन माय स्टोरीज़, इंस्टा की मेरी सारे उस पे मैंने हाइलाइट्स कर रखे हैं कि हाउ पीपल हैव चेंज्ड व्हाइल दे कम इन माय कोचिंग क्लासेस और वेयरिंग माय क्रिस्टल्स। जितना वो मैजिक उन्होंने देखा तो वो जब मैं उनकी सुनती हूँ स्टोरीज़, मुझे तो वहीं मेरी मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है और मेरा और काम डीपर चला जाता है कि सबके काम बन रहे हैं, सबके पैसे आ रहे हैं, हस्बैंड्स दे रहे हैं, रुके हुए पैसे आ गए। एक का तो डेड मनी 2 लेडीज़ के डेड मनी किसी का 5 लाख थे और किसी के 10 लाख उन्होंने शायद बोला था। एक का 10 लाख था, एक का 5 लाख था, एक का 2 लाख था और 2 लाख और 5 लाख वाली ने मेरे उसमें स्टोरी पे है। कह रहे थे दीप्ति इट वाज़ डेड मनी हमें बिलीव भी नहीं था कि हमें वो राइट। वापस भी करेगा, वो भूल चुके थे। लेकिन जब वो मेरी कोचिंग में आए जो मैं करती हूँ कभी 5 डेज़ की कोचिंग, कभी 7 डेज़ की कोचिंग, कभी 3 डेज़ की मेरी मैनिफेस्टेशंस क्लासेस होती है मनी की। जैसे ही वो मेरी क्लासेस में एंटर हुए, किसी-किसी ने तो मुझे एंटर होने जब उन्होंने एनरोल करा मेरी क्लास में, तो फर्स्ट डे पे ही उन्होंने मेरे से शेयर करी अपनी सक्सेस स्टोरी कि हाउ उनको पैसा मिला, उनको कार मिल गई। एक लड़की ने कहा मुझे कार मिल गई जो कि मेरी 6 महीने से पेंडिंग थी और आपकी क्लास में मैंने एनरोल करा और अगले दिन वो कार लेके आई और उसने मुझे सबसे पहले ग्रुप में पिक्चर शेयर करी। तो वाओ! सो दिस इज़ ऑल मैजिक, दैट्स व्हाई मैजिकली योर्स। मैजिकली और या। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ जी। हाउ डू यू पर्सनली रिचार्ज और क्लींस योर ओन एनर्जी आफ्टर हीलिंग सेशंस? यस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू क्लीन योरसेल्फ क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे वी विल ड्रेन आउट आवर ओन एनर्जीज़ यस, और हम फिर नेक्स्ट के लिए हम रेडी नहीं हो पाएँगे। बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टेक अ सॉल्ट बाथ और अ कॉफी बाथ। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई क्लींस माय क्रिस्टल्स आल्सो क्योंकि आई कीप क्रिस्टल्स विद मी फॉर माय सेफ्टी। तो मैं उनको वॉश करती हूँ रनिंग वाटर से।
देन आफ्टर दैट आई सिट इन साइलेंस, नो डिजिटल, कोई मेरे पास इंस्टा नहीं, कोई मेरे पास फ़ोन नहीं होता। एक दिन के लिए तो मैं बिल्कुल डिटॉक्स कर देती हूँ अपने डिजिटल जितने भी मेरे पास हैं, फ़ोन, लैपटॉप सब हट जाते हैं एक-एक दिन के लिए। और नेचर में मैं जाती हूँ, ग्राउंडिंग करती हूँ और अपने सॉक्स उतार के आई जस्ट वॉक ऑन ग्रास टू ग्राउंड माई सेल्फ। ग्राउंडिंग एंड सेंटर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर्ड होती हूँ मैं ब्रेथ वर्क से। आई डू अलोम-विलोम, लॉट ऑफ अलोम-विलोम टू ब्रेथ, क्योंकि मुझे भी कामनेस देनी है, क्योंकि सामने वाला बहुत एंग्ज़ायटी में होता है, हम्म। बहुत सैडनेस में होता है, वो सब मुझे दे जाते हैं, कहीं मैं सुनती हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, व्हेन आई लिसन इट कम्स टू मी, देन आई हैव टू क्लीन दैट, कि सब खत्म करो, क्लीन करो, देन कम बैक टू वर्क, वापस आ जाओ एनर्जेटिकली, अब किसी और को जो देना है उसके लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। परफेक्ट। सो मैम, हैव यू विटनेस एनी, आप कोई ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी हैं आपके पास, बहुत कि सारी। कोई ऐसी स्टोरी जो आपके हार्ट को डीपली टच्ड योर हार्ट, कोई ऐसी स्टोरी हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, श्योर। बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बट एक ऐसी थी जिसको करके ना मतलब ऐसा हुआ कि हाँ, मैंने कुछ करा किसी के लिए। बिकॉज़ उसके फादर नहीं है एंड ब्रदर नहीं है। सम मेजर मेजर एंसेस्टर डिफेक्ट्स उसकी फैमिली में। अ, वो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए, फुल हार्ट ब्रोकन, कुछ नहीं पता उसको आगे क्या करना है। बट शी इज़ अ गुड गर्ल, बहुत बेसिकली गर्ल्स अच्छी होती है, इनोसेंट होती है। तो शी वाज़ लॉट ऑफ स्ट्रगलिंग विद उसका जनरेशन ट्रॉमा चल रहा था। वो शादी नहीं कर पा रही थी। फिर जब वो जैसी मेरे पास आई, हेल्पलेस थी, मदर के साथ रह रही है, मदर को लेके आई। तो वही मुझे दिखा कि जनरेशन ट्रॉमास लेके चल रहे हैं, एंसेस्टर डिफेक्ट्स लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही थी अपने फादर को, अपने ब्रदर को अपनी लाइफ में। मैस्कुलिन एनर्जीज़ इतनी हाई थी उसकी, तो वो कैसे एक दूसरे मैस्कुलिन को कैसे अट्रैक्ट करती अनटिल अनलेस वो फीमेल ना बनती। हम्म। तो एक वो क्वेश्चन मार्क के साथ आई थी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वन्स आई स्टार्ट, मैंने उसको आंसर देना शुरू करा, जो वो शांत हुई कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। और उसने कहा, "यस मैम, आप जो बोल रहे हो, यस मैं अपने पापा को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ बाहर जाके काम कर कर। यस मैं रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ अपने ब्रदर को, अपनी मम्मी के लिए देखभाल कर कर। मैं अपना पूरा घर चला रही हूँ। तो मेरे कोई फ्रेंड्स मतलब कोई मेरा मेल फ्रेंड्स मेरे पास टिक नहीं पा रहा और मेरे पास मेरी शादी नहीं हो पा रही।" तो जैसे ही मैंने उसके साथ एनर्जी वर्क शुरू करा, उसके एंसेस्टर फील्ड पे मैंने काम करना शुरू करा, कार्मिकली जो भी उस वो पिक कर रही थी, मैंने उसके कॉर्ड कट्स करे, फ्री करा उसको इन सब चीज़ों में, वापस मैं उसको उसकी फेमिनिटी में लेके आई। उसको याद दिलाया, हू आर यू? कम बैक इन योर एनर्जीज़ एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ, योर मैजिक, कि तुम क्या हो? फादर चले गए, ब्रदर चले गए, उनका टाइम था जाने का, वो चले गए। तो ना सैडनेस में जाओ बल्कि उनको प्रेयर्स दो, उनको लाइट दो। तो मैंने उसके साथ लगा टाइम, ऐसा नहीं था कि 1 सिटिंग में हो गया। 5 टू 6 सिटिंग्स लगे थे लाइट पहुँचाने में एंसेस्टर्स को, वापस से उसकी फेमिनिटी में आने में, एंड वेरी सून उसके हिसाब से उसको उसका लड़का मिला एंड शी इज़ मैरिड नाउ। तो वाओ, मेरे इन टच में है वो और उसकी शादी हो चुकी है। वेरी नाइस, ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत अच्छा कर रही हैं आप, मतलब अच्छा करने वाले लोगों की एक्चुअली जो तादाद है ना वो कम है। बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं आप, डेफिनेटली। थैंक यू इफ सो मच। समवन वांटेड टू स्टार्ट देयर, लाइक मैं हीलर बनना चाहती हूँ, उसमें अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती है फ्रॉम द स्क्रैच, तो राइट। उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे मैम? उसके लिए सबसे पहले आपने स्लो डाउन करना है अपने आप को, क्योंकि हम स्लो डाउन ही नहीं हो पाते। मैं फिजिकली एक्टिविटी की नहीं बात कर रही, माइंड से कह रही हूँ। वी हैव टू स्लो डाउन अवर थॉट्स बाय डूइंग मेडिटेशन, जर्नलिंग, कि आप स्लो डाउन हो जाओ। एंड मेडिटेशन और जर्नलिंग से आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाओ। जब आप इमोशंस के साथ अपने कनेक्ट होगे, तो आप आओगे अवेयरनेस में, और जब अवेयरनेस में आओगे, तो यू विल लिव इन द नाउ। तो जैसे आप नाउ में आए, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट, हीलिंग स्टार्ट। ओके, ओके, ओके। मैम कोई ऐसा मैसेज जो लोग बहुत ज्यादा स्टक हो रखे हैं,
बहुत ज्यादा लॉस्ट है अपनी लाइफ में, उनके लिए क्या एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलना चाहूंगी कि आप अकेले नहीं हो, कि आप अकेले फाइट कर रहे हो और वॉरियर बने हुए हो। तो जो भी आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, तो यू आर नॉट ब्रोकन इन दैट, यू आर बिकमिंग इन दैट। तो जितना भी आपके साथ हो रहा है, इसको अपने साथ फेथ में लेते रहो, इस जर्नी को ट्रस्ट करो कि आप अकेले नहीं हो, एंड ट्रस्ट करते हुए लाइट जो आप बाहर सर्च कर रहे हो, उसे आप अंदर जैसे मेडिटेट करोगे, अंदर जाओगे, वो लाइट आपको अपने अंदर दिखेगी। परफेक्ट, परफेक्ट। मैम, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। हाँ जी, श्योर। जी। क्रिस्टल्स और टैरो कार्ड्स, योर गो टू टूल? Crystals anytime, they hold ancient, wisdom, and they help us to ground us. Great. One word that defines your energy? Flow. Morning ritual or night meditation? Morning ritual, it sets the frequency of the day. If you could heal one global emotion, what would it be? Fear, it is the root cause of the pain. Your favorite spiritual quote? जो खुद से खुद का हो गया, वो बुद्ध हो गया। Wow. Beautiful. Tea, coffee, or herbal infusion? Herbal infusion. Like It tea. yeah, green tea or some hibiscus tea, because it's really help. ऐसा लगता है कि नेचर के साथ कनेक्टेड फील रहता है कि व्हेन यू आर हैविंग हिबिस्कस, कुछ फ्लावर्स का लेते हो, वो जो खुशबू आती है, टू मच ग्राउंडिंग। One book that changed your life? सीक्रेट, माय फर्स्ट बुक, सीक्रेट। Energy healing in one word? इट्स अलाइनमेंट। If magic was real, what spell would you cast first? द ग्लोबल स्पेल ऑफ अनकंडीशनल लव। Wow. Okay, your message in one line for Taza Talks listeners. Sure. Believe in your magic. It's more real than you believe. Great, ma'am. So, just share your Instagram handle here so that people can approach you directly for your services. वैसे हम लिंक के नीचे शेयर कर देंगे, फिर भी आप All बता right. दीजिए. It's magically yours, Deepti Gandhi. Okay, okay, wonderful. So it was really an incredible conversation with you, ma'am. बहुत Thank you so बहुत much. अच्छा लगा, इतनी सारी चीजें जानने को मिली। स्टक कौन कैसे बाहर निकल सकता है, कोई लॉस्ट है तो वो कैसे निकल सकता है, क्रिस्टल्स क्या काम करते हैं, बहुत कुछ हमने जाना, हमने सुना। सो व्यूअर्स, एपिसोड का वेट कीजिए, रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, मैम। Thank you.